नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं राजू और आप हैं मेरे साथ अपनी पाठशाला आरपी सर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की आलोक वृत्ति। आलोक वृत्ति मेरे प्यारे साथियों, ये कक्षा 12 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें से। और यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें से 5 नंबर पक्का है कि आएगा ही आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको पढ़ने का जो तरीका है वह सबसे अलग होगा। इसको याद करने या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि कल एग्ज़ाम है तो आज रात में इसको रट्टा मारें। इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। यदि आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ लोगे, एक बार कहानी सुन लोगे, तो आपको याद करने या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यह रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आलोक वृत्ति खंड काव्य का सारांश या कथा वस्तु। सबसे पहले इसका हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे? कविवर गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोक वृत्ति खंड काव्य की कथा युग पुरुष महात्मा गांधी के जीवन वृत्त पर आधारित है। सर्गानुसार इस खंड काव्य की संक्षिप्त कथा वस्तु निम्नलिखित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कुल मिला के 8 सर्ग हैं। अब 8 सर्ग को हम लोग एक एक सर्ग करके देखते हुए चलेंगे। तो जो सबसे हमारा पहला सर्ग है मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला सर्ग है भारत की स्वर्णिम अतीत। तो इसमें ये तब की बात है जब सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने के ठीक 12 वर्ष के बाद महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी के व्यक्तित्व से दानवीय एवं पाशविक शक्तियाँ भी डगमगा गईं। ब्रिटिश शासन सहम उठा। शासन के क्रूर अत्याचारों एवं दमनात्मक कार्यों से पीड़ित भारतीय जनता है मेरे प्यारे साथियों, यह अंग्रेज़ों से क्या थी, एकदम दुखद थी। उसके बाद जनता को गांधी जी की वाणी ने साहस, कामा, शांति एवं शक्ति प्रदान की। गांधी जी के रूप में भारतीय जनता को नया जीवन दान मिला। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय जनता को क्या मिला? नया जीवन दान मिला गांधी जी के वाणी और उनके जन्म से। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग आगे चलेंगे। द्वितीय सर्ग में क्या है मेरे प्यारे साथियों? द्वितीय सर्ग में है गांधी जी का प्रारंभिक जीवन की इनका जीवन किस प्रकार से, प्रारंभिक जीवन, पहले का जीवन किस प्रकार, जो बाल्यावस्था का जीवन होता है वह किस प्रकार से बीता। समय बीतते बीतते मोहन युवक हो गए। मोहनदास क्या हो गए? युवक हो गए, अर्थात ये बाल्यावस्था से युवावस्था में चले गए। इनका विवाह कस्तूरबा के साथ संपन्न हुआ। इनके रुग्ण पिता का स्वर्गवास हो गया, परंतु इनकी मृत्यु के समय मोहनदास गांधी पिता के पास भी ना रह सके। ये अपने पिता के साथ ही नहीं रह सके। फिर गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। इसके आगे मेरे प्यारे, जब ये इंग्लैंड चले जाते हैं और गांधी जी की माता को भय था कि उनका पुत्र विदेश में जाकर मांस मदिरा का सेवन न करने लगे, अतः गांधी जी को विदेश गमन के समय उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया। जब ये जा रहे थे मेरे प्यारे साथियों, तो इनकी माता ने इनसे क्या लिया? एक वचन लिया। और वचन में क्या लेती हैं कि इंग्लैंड में स्वास्थ्यिक जीवन व्यतीत करते हुए भी वे एक दिन पोर्टस्मथ शाकाहारी सम्मेलन में सम्मिलित होने गए। वहाँ वे एक कलुषित स्थान पर पहुँच गए, परंतु प्रभु कृपा से ही वे अपना चरित्र को कलुषित होने से बचा सके। मतलब वे ऐसे स्थान में पहुँच गए कि जहाँ पे उनका भविष्य क्या हो सकता था? नष्ट हो सकता था, उनके चरित्र पर दाग लग सकता था। लेकिन आगे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अपनी शिक्षा समाप्त करके गांधी जी भारत लौट आए, परंतु जब वे भारत पहुँचे तो उन्हें अपनी माता की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यधिक कष्ट हुआ।
तो मेरे प्यारे साथियों, ये था दूसरा सर्ग। अब हम तीसरे सर्ग की ओर बढ़ेंगे। तीसरे सर्ग में क्या है मेरे प्यारे साथियों? तीसरे सर्ग में है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास। मतलब ये गांधी जी अफ्रीका के लिए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। एक बार गांधी जी रेल में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। एक गोरे ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से नीचे धक्का देकर उतार दिया। गांधी जी शांत भाव से तथा एकांत में बैठे ठंड से ठिठुरते रहे। ये क्या कर रहे थे? जब वहाँ पर बैठे तो ठंड से ये ठिठुरे जा रहे थे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, वे वहाँ बैठे बैठे भारतीयों की दीनहीन दशा पर चिंता कर रहे थे। उनके मन में विचारों का संघर्ष चल रहा था। तो उनके मन में मेरे प्यारे बच्चों क्या चल रहा था? विचारों का एक संघर्ष। तो इसके आगे उन्होंने अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर बैठकर मानवता का उद्धार का प्रण लिया कि अब हम मानवता के लिए कुछ भी करेंगे। तो उसके बाद ये जब प्रण लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो उसमें 2 लाइन अपने मन में बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। पशु बल के सम्मुख आत्मा की शांति जगानी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जगानी रहनी चाहिए, जगानी होगी। उसके बाद मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। ये प्रण लेते हैं और ये 2 लाइन बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये लाइन जो है ना, इसको आपको काली पेन से लिखना है। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे क्या है? गांधी जी ने सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र लेकर अपने संघर्ष को दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध छेड़ दिया। हजारों भारतीयों ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और संघर्ष में विजय प्राप्त की। ये दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन किए थे मेरे प्यारे साथियों, उसमें क्या पाए? विजय पाए। जब ये विजय पाए तो उसके बाद क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों? यहीं पे ये सर्ग खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले सर्ग की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों, चतुर्थ सर्ग में क्या है? गांधी जी का भारत आगमन। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आ रहे हैं, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस में भाग लिया। कलकत्ता में एक अधिवेशन चल रहा था, उसमें ये क्या करते हैं? भाग लेते हैं। वहाँ से उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू के आह्वान पर देश के तमाम महान नेता एकजुट होकर सत्याग्रह की तैयारी में जुट गए। तो ये जब एकजुट होकर सभी नेता सत्याग्रह की क्या करते हैं? तैयारी में जुड़ जाते हैं। फिर गांधी जी ने बिहार प्रांत के चंपारण क्षेत्र में नील की खेती को लेकर सत्याग्रह छेड़ देते हैं। उसके बाद चंपारण के आंदोलन में उन्होंने खेड़ा के सत्याग्रह छेड़ा। उसके बाद इस आंदोलन में सरदार पटेल का व्यक्तित्व निखर कर सामने आया। इसके आगे मेरे प्यारे साथियों, पंचम सर्ग में क्या है? असहयोग आंदोलन। असहयोग का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों कि किसी का भी सहयोग ना करना ही असहयोग कहलाता है। अर्थात उस समय जब अंग्रेज हमें गुलाम किए थे तो उनका सहयोग ना करें, कि उनकी जो वस्तुएं उनको हम ना खरीदें। इसी को क्या कहा गया? असहयोग आंदोलन। उसके खिलाफ एक आंदोलन होता है जिसमें क्या होता है? चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। स्थगित मतलब रोक देते हैं। परंतु अंग्रेज सरकार द्वारा फिर भी गांधी जी को बंदी बना लिया गया। जेल में गांधी जी अस्वस्थ हो गए। जेल में क्या हो गए? गांधी जी अस्वस्थ हो जाते हैं, मतलब बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। जेल से आकर गांधी जी हरिजन द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता एवं खादी प्रचार आदि के रचनात्मक कार्यों में लग गए। इसी अवधि में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास किया। मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए 21 दिन ये भूखे और प्यासे रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके आगे है षष्ठम सर्ग। षष्ठम सर्ग में क्या है मेरे प्यारे साथियों? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह क्या है? अभी हम इसमें देखेंगे।
अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया नमक कानून को तोड़ने के लिए पूज्य गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे दांडी नामक स्थान तक की यात्रा 24 दिनों में पूरी की। 72 साथियों के लोग 72 साथियों के साथ ये जाते हैं और 24 दिन के अंदर ये पूरा दांडी नामक स्थान तक की यात्रा 24 दिनों में ये पैदल करते हैं। उसके बाद तत्पश्चात अंग्रेज़ शासकों ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। उसके बाद जिसमें क्या करते हैं, गांधी जी को भी बुलाया जाता है। और उसके बाद इस सम्मेलन के साथ साथ कवि ने सन 1937 ईस्वी के प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना संबंधी कार्यकलापों का भी सुंदर वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके आगे सप्तम सर्ग। सप्तम सर्ग में क्या है मेरे प्यारे साथियों, 1942 ईस्वी में जन क्रांतिकारी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजी सरकार युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की भावना उनके साथ समझौता तो करना चाहती थी, परंतु उन्हें कुछ सीमित अधिकार भी देने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तैयार करते हैं। तो ये क्या करते हैं, तैयार नहीं। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन से देश के सभी लोगों में जागृत लहर दौड़ गई कि अब इसके लिए हमें क्या होगा, लड़ना होगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद जब ये लहर छेड़ देते हैं, उसके बाद जब ये आंदोलन शुरू होता है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद कवि ने इस आंदोलन का बड़ा ही ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है। बम्बई अधिवेशन के बाद गांधी जी सहित सभी भारतीय नेता जेल में डाल दिए गए। उसके बाद इस पर संपूर्ण भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। जब ये सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है तो इस पर क्या करते हैं, देश में एक ज्वाला भड़क जाती है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, कवि ने पूज्य बापू व कस्तूरबा के मध्य हुए एक वार्तालाप का भी भावमय चित्र का ये प्रकाश डालते हैं। उसके बाद इस प्रसंग में गांधी जी के मानवीय स्वभाव एवं पूज्य बा की सेवा में क्या करते हैं, भावना, बापू की प्रति अटूट प्रेम, मूक त्याग और बलिदान का उद्घाटन हुआ। इसके आगे मेरे प्यारे साथियों अष्टम सर्ग। अष्टम सर्ग में क्या है मेरे प्यारे साथियों, अष्टम सर्ग में है भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय। इसमें क्या है, भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही देश में सांप्रदायिक झगड़े प्रारंभ हो गए। हिंसा व मारकाट की आग सारे देश में भड़क उठी। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, जब हिंसा की आग भड़क उठी है तो बापू को इससे मानसिक पीड़ा और उन्हें अत्यधिक ठेस पहुंची। गांधी जी की मनोकामना के साथ ही इस खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों इसके आगे है आपका प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रश्न अगले भाग में कराऊंगा, एक एक प्रश्न बताऊंगा और यह बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस कहानी को अच्छे से समझ लिए होंगे तो आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे इसका जो प्रश्न है, उत्तर है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, भाग नंबर 2 में।